हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न मैथ विद नीरज में। आज की कक्षा बहुपद की पहचान है। इसको प्रारंभ करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल शायरी आप सभी के समक्ष रखता हूँ कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठ क्या आसमान देखता है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम लोगों ने बहुपद पढ़ा था और बहुपद की पहचान भी की थी पिछले कक्षा में। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप देख सकते हैं। सर चलिए हम लोग बहुपद का पहचान करते हैं। बोला गया है निम्न में कौन बहुपद है, यानी कि इसमें बहुपद की पहचान करनी है। बहुपद के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बहुपद है क्या। तो हम लोगों ने पिछले कक्षा में देखा था कि बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक होता है। जितने भी लिखे गए हैं नंबर वो सब बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक का मतलब केवल अचर पद भी हो सकता है, चर पद भी हो सकता है, या चर अचर दोनों का सम्मिलित रूप हो सकता है। अचर क्या होता है? तो जिसका मान नहीं बदलता है। चर क्या होता है? तो जिसका मान बदलता है। जैसे यहाँ पर जितने भी यक्स दिख रहे हैं वो सब चर मान है। इंग्लिश का अल्फाबेट जो होता है ए से जेड तक वो चर होता है, और नंबर जो होता है 1 से इनफाइनाइट तक वो क्या होता है? अचर होता है। तो चलिए हम लोग बहुपद को समझते हैं। बहुपद क्या है? तो ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर का घात हम लोग देखते हैं। किसमें देखते हैं? पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या हमने बताया था कि 0 से शुरू होता है और अनंत तक चला जाता है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि ये बहुपद में है कि नहीं है। तो बहुपद में देखने के लिए सिंपल सा तरीका है कि हमको चर का घात क्या देखना है? पूर्ण संख्या में देखना है। अचर पद को नहीं देखना है, केवल चर को देखना है। तो यहाँ पर देखिए इस 3x² + 7x + 5 में प्रत्येक जगह जहां भी चर मान है वहां पर चर का हम लोग क्या देखेंगे? घात देखेंगे। तो चर का घात यहाँ पर क्या है? 2 है। यहाँ पर चर का घात क्या है? 1 है। तो 2 और 1 ये दोनों जो है संख्या है पूर्ण संख्या में है। जैसे यहाँ 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, अनंत तक है। तो 1 2 पूर्ण संख्या में है, तो ये क्या है? बहुपद है। ज्यादा कुछ नहीं देखना है, केवल ये देखना है कि चर का घात एक्स वाई जेड इधर कुछ भी रहे, एक्स रहे वाई रहे, चर के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। इंग्लिश का अल्फाबेट ए टू जेड कोई भी हो सकता है। केवल हमको चर मान देखना, अचर मान नहीं देखना है। तो यहाँ पर चर मान को देखते हैं तो एक्स का घात 2 है, एक्स का घात 1 है, यानी कि पूर्ण संख्या में 1 2 है। तो ये क्या है? बहुपद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ पर दिया है 2/3। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो भिन्न वाला आ गया 2/3। और भिन्न से हमको मतलब थोड़ी है, भिन्न क्या है? अचर पद। हम किसको बताया है? चर मान को देखने के लिए, केवल चर मान को देखना है। तो यहाँ पर चर मान x है, x का घात कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। कल भी हमने बताया था चर का घात कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ पर 1 छिपा होता है। यहाँ पर तो चर मान नहीं है। चर मान नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? चर मान x का पावर 0 रख सकते हैं। x के पावर 0 का मान कितना होता है? 1। यहाँ पर भी चर मान है, यहाँ पर भी चर मान है। यहाँ का घात 1 है, यहाँ का घात क्या है? 0, जो कि पूर्ण संख्या में है। तो ये भी क्या है? एक बहुपद है। ये भी क्या है? एक बहुपद है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस खास करके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में 50 नंबर का है ही, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको देखते हैं। तो यहाँ पर चर का घात 1 है और यहाँ पर चर का घात जो है, यहाँ पर तो बटा में है लेकिन चर का घात नीचे में 1 है। अगर हम इसको रैखिक फॉर्म में बदलते हैं, अभी भिन्न में है, तो ये हो जाएगा x का पावर 1 प्लस x का पावर -1। ये रिवर्स हो जाएगा। जैसे हम लोग व्युत्क्रम पढ़ते हैं, व्युत्क्रम 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो हम लोग बोल देते हैं 1/5, और 5 का व्युत्क्रम इसी को उल्टा लिख देंगे, 5 का पावर -1, तो 5 का रिवर्स हुआ यानी व्युत्क्रम हुआ। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे, और मतलब अगर लीनियर में फॉर्म में बदलते हैं, रैखिक फॉर्म में, तो x का पावर क्या हो जाएगा? जो प्लस है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, और ये जो माइनस है ऊपर में अगर नीचे करते हैं तो ये क्या हो जाता है? प्लस में, तो भिन्न में बदल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? रैखिक में बदल के देखेंगे। तो रैखिक में जैसे ही बदले हैं तो x का पावर तो यहाँ पर 1 है घात, यहाँ पर x का घात -1 हो गया। अब बहुत बच्चे इसको देख के बहुपद लगा देते हैं, लेकिन ये x का घात क्या हो गया? यहाँ ऋणात्मक हो गया, और पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान नहीं है, तो ये बहुपद क्या होगा? नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसी तरह से पहचान करना है, जिसको बोला जाए उसी को देखना है। ये नहीं कि बोला जाए राजा को तो देखे आनंद को, किसी को नहीं देखना है। जिसको बोला जाए उसी को देखना है। यहाँ चर मान का घात देखना है, केवल चर मान। तो चर क्या है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर नहीं है तो x का पावर 0 लिख सकते हैं।
ठीक है। चर का घात यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर चर का घात क्या है 2/3। 2 तो पूर्ण संख्या में है, यहाँ पर 2 है पूर्ण संख्या में, लेकिन 2/3 नहीं है। 2/3 नहीं है तो क्या है, बहुपद नहीं है, सीधा सीधा बहुपद नहीं है। जिसको देखा जाए उसी को देखना है, जिसको बोला जाए। जैसे ये 5 अचर पद है, ये 2 अचर पद है और ये 3 भी अचर पद है। चर मान का घात देखना है तो चर मान का घात भिन्न में है, हमको भिन्न से मतलब नहीं है, हमको होना क्या चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या में 2/3 नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है 7x का पावर 3 प्लस 3x प्लस √5। अब बच्चे यहाँ रूट वाले संख्या को देख के कहते हैं ये बहुपद नहीं है, लेकिन हमको रूट को थोड़ी देखना है, रूट को थोड़ी देखना है, रूट को किस नहीं देखना है, किसको देखना है, एक्स को, यानी चर मान को देखना है। रूट संख्या नहीं मतलब है, चर मान से मतलब है। यहाँ चर मान का घात क्या है 3 है, यहाँ पर चर मान का घात क्या है 1 है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, ये दोनों पूर्ण संख्या में है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो पूर्ण संख्या में है। और ये जो √5 है ये अचर पद है। कौन सा पद है, अचर पद। तो हम लोग बहुपद में जानते हैं अचर पद को देखना नहीं है, तो रूट में रहे या बटा में रहे या किसी भी फॉर्म में रहे उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर चर का घात है पूर्ण संख्या में, यहाँ पर भी चर का घात पूर्ण संख्या में। अगर यहाँ देना चाहते हैं तो चर का घात भी पूर्ण संख्या में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद। ये क्या हो जाएगा, बहुपद। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ और कन्फ्यूजन है, यहाँ पर रूट का संख्या पहले आ गया, यहाँ पर 2/3 आ गया, भिन्न आ गया, 2 संख्याएं आ गई। अब तो और दिक्कत हो जाएगा, लेकिन हमको केवल क्या देखना है, तो केवल हमको देखना है चर मान। क्या देखना है, चर मान का घात देखना है, ठीक है। तो चर मान का घात देखते हैं हम लोग। तो चर मान यहाँ पर है, इसका घात 2 है। चर मान यहाँ पर है, इसका घात 1 है। ये दोनों संख्याएं 2 और 1 पूर्ण संख्या में हैं, इसलिए क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। ऐसे ही बनाना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है 5x प्लस 9। यहाँ पर x का पावर क्या है 1, यहाँ पर x का पावर 0, कुछ नहीं है तो हम क्या देख सकते हैं 0, क्योंकि मालूम होना चाहिए x का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो 9 एकम 9 मान नहीं बदलेगा। हम पावर कभी भी कहीं भी बैठा सकते हैं, तभी बैठाएंगे जब उसका मान कहीं कभी भी ना बदले। यानी कि 1 है, यहाँ पर 9 है, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, अभी भी 9 रहेगा और पहले भी 9 ही था। तो यहाँ पर बैठाने से हमको स्पष्ट हो जाता है कि इसका भी घात पूर्ण संख्या में, इसका भी घात पूर्ण संख्या में। तो ये 7 नंबर भी क्या है, बहुपद है, बहुपद है। ऐसे ही देखा जाता है बहुपद की पहचान। 1 से 2 नंबर का प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि निम्न में कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक तो बोलेगा कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। जैसे यहाँ पर है, एक सिंगल नंबर है 5, अचर पद है, तो ये पूछा जाता है क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 का मान न बदले, इसलिए x का पावर 0 रखेंगे। x का पावर 0 रखने पर मान कितना होगा 1, 5 एकम 5 अभी भी बना रहेगा। लेकिन हमको डिफिनेशन क्या है, परिभाषा, कि चर का घात पूर्ण होना चाहिए। चर का घात पूर्ण हो गया तो ये भी बहुपद में आ गया, यानी कि ये भी क्या है, बहुपद है। इसी तरह से बहुपद का पहचान करते हैं। बहुपद में क्या होता है, केवल चर मान का घात देखते हैं, अचर पद से मतलब नहीं होता है। और कंफ्यूज करने के लिए अचर पद को ही रूट में, बट्टा में या पावर को बट्टा में कर दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बहुपद का पहचान। अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आए तो बच्चों के साथ शेयर करें।